Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सुपर एक्सलेंस एकेडमी। फ्रेंड्स, इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का हम एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करेंगे। पिछले जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था कि जो भी आपके 11th का जो बेसिक कंसेप्ट था उसे कवर कर लिया था, और तो और जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का हमने कंबाइंड इक्वेशन वगैरह जो बेसिक कंसेप्ट है एक्सरसाइज 4.1 का तक के उसे हमने कवर कर लिया था। ठीक है, तो उसमें हमने और क्या देखा था कि कंबाइंड इक्वेशन या फिर जॉइंट इक्वेशन। उसके बाद क्या था कि होमोजीनियस इक्वेशन, जो आपका अगर मतलब क्या था कि जो दो लाइंस थी स्ट्रेट लाइंस, अगर समझो क्या है ये समझो एक्स एक्सिस है या फिर वाई एक्सिस, हमने क्या देखा था कि जो कंबाइंड इक्वेशन में क्या कर लेते हैं हम कि दो लाइंस को पेयर कर लेते हैं, मतलब पेयर ऑफ लाइंस, तो उनका कंबाइंड इक्वेशन निकाल लेते हैं। अगर समझो दो लाइंस इस प्रकार हो कि किससे चली जाती हो, ओरिजिन से, मतलब दो स्ट्रेट लाइंस है लेकिन वो कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से, तो इन दोनों का अगर कंबाइंड इक्वेशन बना लेते तो उसे हम क्या बोल देते थे, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाता था, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 बन जाता था। कैसे, तो उसका इक्वेशन कैसा आता था, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। तो ये क्या बन गया था हमारा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो ये कौन सा, अगर स्ट्रेट लाइंस कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से, तो उसका जो कंबाइंड इक्वेशन होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, तो वो क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। हम क्या बोलते हैं उसे, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, क्योंकि थ्रू आउट डिग्री, यहाँ पे डिग्री 2, हर टर्म की डिग्री क्या होती है यहाँ पे 2 बन जाती है। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई इक्वेशन की 2, और इसको इक्वेट टू 0 करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो इसकी डिग्री थ्रू आउट 2 रहेगी और इक्वेशन की डिग्री भी 2 बन जाएगी। और होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि सब जगह पे साथ मतलब एक जैसा होना चाहिए, जैसे हमारा केमिस्ट्री में होता है होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस का। ठीक है, तो होमोजीनियस में यहाँ पे सब जगह पे एक ही डिग्री रहेगी। तो ये क्या हो गया आपका होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो हमने क्या सोचा कि दो ऐसी स्ट्रेट लाइंस ली कि दो स्ट्रेट लाइंस क्या करती है, ओरिजिन से पास होती है, और उनका कंबाइंड इक्वेशन निकाला, तो हम क्या बोल रहे हैं उसे, वो क्या आ जाता है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 बन जाता है। ठीक है, लेकिन समझो हमें कोई ऐसा इक्वेशन दिया 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर ये ऐसा कोई इक्वेशन दिया हुआ हमें, तो हम बता सकते हैं कि वो इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है या नहीं, या फिर ये तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है या नहीं स्ट्रेट लाइंस को, तो ये जो है स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। ठीक है, तो जो स्ट्रेट लाइंस है, तो अब अगर ऐसा कोई इक्वेशन दिया समझो आपको कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, तो हम ये बता सकते हैं कि वो जो इक्वेशन है क्या रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइंस को जो कि ओरिजिन से पास होती है। ठीक है, तो अगर समझो ये इक्वेशन है जनरल, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, हमने कब कैसे बनाया था, दो स्ट्रेट लाइंस ली जो ओरिजिन से पास होती है, उससे इक्वेशन बनाया। लेकिन अगर कोई ऐसा इक्वेशन ले ले होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 का कोई भी इक्वेशन, तो क्या हम बता सकते हैं कि वो इक्वेशन ऐसी दो स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करता है क्या कि जो ओरिजिन से पास होती हो, तो नहीं। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास कंडीशन है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये क्या करता है, अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री है 2 का है, इसे अगर ये रिप्रेजेंट करता है किसे, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट क्या करता है, अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो कंडीशन क्या है उसके लिए, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तभी ये जो इक्वेशन है क्या करता है, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर और होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर दैन 0। ठीक है, उसमें फर्स्ट कंडीशन है आपका। अब क्या, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर दैन 0 आ गया तो ये इक्वेशन क्या करने वाला आपका, रिप्रेजेंट करने वाला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, उसमें फर्स्ट कंडीशन है एच स्क्वायर माइनस ए बी, फर्स्ट केस है, अगर ग्रेटर दैन 0 होगा तो जो स्ट्रेट लाइन्स आने वाली वो कैसी रहेगी, डिस्टिंक्ट। मतलब अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है तो स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट करने वाला है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को। लेकिन अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर दैन 0 होगा तो जो आने वाली स्ट्रेट लाइन्स है वो कैसी रहेगी, डिस्टिंक्ट। फिर उसमें सेकेंड है, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी
इक्वेट टू 0 होगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर इक्वेट टू 0 होगा तो लाइन्स कैसी रहेगी, डिस्टिंक्ट रहेगी क्या, नहीं सेम रहेगी। मतलब कैसा रहेगा, अगर समझो ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो दूसरी स्ट्रेट लाइन कैसी रहेगी, इसी के ऊपर, मतलब ये ऐसा एक के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन रहेगी क्या, नहीं, ठीक है। तो अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 होगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स मिलेगी, लेकिन लाइन कैसी कोइंसाइड होगी, ठीक है, तो कोइंसिडेंट रहेगी एक के ऊपर एक, तो उसे कैसी रहेगी लाइन्स, कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंट, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइन्स रहेगी जो कि एक के ऊपर एक आ जाएगी, ठीक है। तो अगर समझो आपको कोई भी इक्वेशन दिया हो, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, और पूछा होगा कि वो पूछे सकते हैं क्वेश्चन में कि ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं, तो हमें क्या निकालना होगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालना होगा, और उससे और हम बता सकते हैं वो डिस्टिंक्ट है या फिर कोइंसिडेंट लाइन से, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो एक्सरसाइज 4.1 में टोटल क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन। तो उसमें से जो पहले 4 क्वेश्चन है उसमें से उनमें एक मतलब क्या है कि सब क्वेश्चन है और बाकी क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। तो पहला क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या करना है, पहले क्वेश्चन में हमें 2 लाइंस दिए होंगे, उनका क्या निकालना है, कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। तो हमें पता है कंबाइंड इक्वेशन यानी कि ज्वाइंट इक्वेशन। तो क्या होता है कंबाइंड इक्वेशन, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस u is equals to 0 and v is equals to 0 is uv is equals to 0। तो क्या होता है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस, u is equals to 0 and v is equals to 0, uv is equals to 0, ये हमें पता है, हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, therefore the combined equation of the lines, तो लाइंस कौन सी है हमारे पास, of the lines 2x plus y is equals to 0 and 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 इज, तो क्या बनेगा कंबाइंड इक्वेशन u इंटू वी। तो u क्या है यहाँ पे 2x प्लस वाई, मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, u v इज इक्वल्स टू 0। तो चलो इसका मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, 2x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2xy प्लस 3xy, ओके, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ओके, दैट इज, तो क्या मिलेगा अब हमें 6x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे माइनस 2xy, यहाँ पे कितना है प्लस का 3xy, माइनस 2xy प्लस 3xy कितना बनेगा, प्लस का xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या मिला 6x स्क्वायर प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है कंबाइंड इक्वेशन which is required combined equation, ठीक है, which is required combined equation, ठीक है, या फिर हमने आगे लिखा है कि कंबाइंड इक्वेशन करके, ठीक है। तो हमें क्या मिला 6x स्क्वायर प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर विच इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे देख लेते हैं, ठीक है। 2 लाइंस दी है, क्या निकालना है कंबाइंड इक्वेशन। तो सबसे पहले अपना 2 लाइंस फिक्स है कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस, कौन सी लाइंस, u इज इक्वल्स टू 0 एंड v इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस u इज इक्वल्स टू 0 एंड v इज इक्वल्स टू 0 इज uv इज इक्वल्स टू 0। ये कैसा है, फिक्स रहेगा ना हर क्वेश्चन में कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस uv इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, u इज इक्वल्स टू 0 एंड v इज इक्वल्स टू 0 इज uv इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस, कौन सी लाइंस है, x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 इज, ठीक है। तो कंबाइंड इक्वेशन निकालना है गिवन लाइंस का। तो क्या आ जाएगा u की जगह पे x प्लस 2y माइनस 1 और मल्टीप्लीकेशन में x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लो। सबसे पहले x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बन जाएगा दैट इज, इसको दैट इज बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस x से क्या करो पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, फिर 2y से और फिर माइनस 1 से। तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2x, फिर 2y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा प्लस 2xy माइनस 6y स्क्वायर
प्लस 4y, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पहले क्या किया, x से मल्टीप्लाई किया, फिर 2y से, फिर -1 से, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर की टर्म है, दूसरी जगह पे है क्या, नहीं, तो इसे एज इट इज रखो एक्स स्क्वायर। यहाँ पे -3xy है, यहाँ पे कितना है प्लस का 2xy, तो कितना आ जाएगा माइनस का xy, ठीक है। फिर y स्क्वायर का टर्म ले लो, -6y², ठीक है। फिर यहाँ पे देखो x की टर्म है 2x, यहाँ पे कितना है 4y, और यहाँ पे -x है, मतलब यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे कितना है -x, तो अपने पास कितना आ जाएगा x, 2x माइनस एक्स कितना बन गया x, फिर यहाँ पे 4y और यहाँ पे 3y, तो कितना हो जाएगा 7y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्या मिला हमारे पास, कंबाइंड इक्वेशन मिला हमें, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6y स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है, दो स्ट्रेट लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन है, ठीक है। तो ये कौन सा बना, जनरल इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो पोर्शन होता है 2gx प्लस 2fy प्लस c का, ये कब आता है, जब स्ट्रेट लाइंस कैसी होती है, ओरिजिन से पास नहीं होती। यहाँ पे c है यानी कि ओरिजिन से पास नहीं होने, ये दोनों भी स्ट्रेट लाइन देखो, यहाँ पे प्लस c का टर्म मिसिंग है, क्योंकि ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन से कैसी होगी, ओरिजिन से पास होने वाली होगी, और इससे जो भी मिलने वाला है आपको कैसा मिलेगा, होमोजीनियस इक्वेशन मिलेगा डिग्री 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा मिलेगा, जनरल सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन मिलेगा आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चले जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, पासिंग थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पहले जो क्वेश्चंस थे, पहले दो क्वेश्चंस में क्या था कि सीधा सीधा आपको दो इक्वेशंस दिए थे और उनका कंबाइंड इक्वेशन फॉर्म करना था। यहाँ पे देखो पासिंग थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब हमें क्या करना है, पहले इक्वेशंस को फॉर्म करना है और उसके बाद कंबाइंड इक्वेशन को फॉर्म करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है पासिंग थ्रू 2,3, मतलब हमें क्या दिया है, एक पॉइंट दिया है, मतलब ये क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 2,3 यहाँ पे चला, यहाँ पे ले लेते 2,3 को, ठीक है। तो जो आपकी रिक्वायर्ड लाइंस है वो कैसी है, पासिंग थ्रू 2,3, ये पॉइंट्स रहने दी। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सबसे पहले क्या कर, एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन ले लेते, किस प्रकार रहेगी एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन, जो कि 2,3 से चली जाती है, तो एक्स एक्सिस को क्या हो गई, पैरेलल। फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस को बोला, दूसरी स्ट्रेट लाइन कैसी रहेगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को पैरेलल, जो कि क्या होती है 2,3 से पास हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों कैसी हमारी स्ट्रेट लाइन से, जिनका हमें क्या निकालना है, कंबाइंड इक्वेशन। अब हमें बेसिक्स में हमने पहले लेक्चर में बताया था कि जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होती है उसका जो इक्वेशन होता है वो किस प्रकार रहता है, y इज इक्वल्स टू के फॉर्म में, उसका इक्वेशन कैसा होता है, y इज इक्वल्स टू के फॉर्म में। तो यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या है 3, मतलब यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट कितना होगा 3, तो y इज इक्वल्स टू कितना होगा 3। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या बन गया, y इज इक्वल्स टू 3। फिर चला आ जाते हैं, जो लाइन y एक्सिस को पैरेलल है, ये एक्सिस, ये जो लाइन है y एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, x इज इक्वल्स टू के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे x एक्सिस पर, यहाँ पे चले जाओ, x एक्सिस के ऊपर ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा 2, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा 2। तो हमारे पास दो लाइन्स कौन सी मिली, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3, ये दोनों लाइन्स मिली, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, दोनों लाइन्स x इज, तो इसको सिर्फ अच्छे से फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ओके, तो रिक्वायर्ड लाइंस कैसी होगी हमारी, देयरफॉर द रिक्वायर्ड लाइंस पासिंग थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस are okay, the required lines passing through 2,3 and parallel to coordinate axis are कौन सी होगी, x is equals to 2 and y is equals to
3, ठीक है। तो x इज टू क्या है 3 एंड y इज टू, दैट इज, इसको अच्छे से लिखो, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या करो 0 एंड y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये दोनों लाइंस बनी। इसके बाद क्या लिखोगे, क्या करना है, दो लाइंस मिली, कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। तो हमारा क्या होता है, द कंबाइंड इक्वेशन, जो पूरा लिखोगे, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस, which lines u is equals to 0 and v is equals to 0 is, तो क्या होता है वो, u v is equals to 0, ठीक है। ये लिखना है पूरा। उसके बाद क्या, therefore the combined equation of the lines, अब जो गिवन लाइन्स है कौन सी है, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसे लिखो 0 इज, तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन करो x माइनस 2 और y माइनस 3 का इक्वेट टू 0 करो, तो क्या बनेगा, x से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ जाएगा xy माइनस 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। x से मल्टीप्लाई किया xy, यहाँ पे माइनस 3x और ये माइनस 2y, माइनस का रहेगा प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। x से पहले मल्टीप्लाई किया xy माइनस 3x माइनस 2y और प्लस 6, माइनस 2 इंटू 3 प्लस 6 हो गया, ठीक है। तो ये क्या था हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, ओके। तो कंबाइंड इक्वेशन फॉर्म करना था, तो सबसे पहले क्या किया हमने, इक्वेशंस दिए थे क्या गिवन लाइंस के, नहीं, तो हमें क्या करना था कि ऐसी लाइन फाइंड करना था जो कि क्या होती है 2,3 से पास हो जाती है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल है। और हमें पता होता है अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू के फॉर्म में, और अगर कोई लाइन y एक्सिस को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन रहेगा x इज इक्वल टू, ठीक है, के फॉर्म में। इस प्रकार हम इक्वेशंस ऑफ लाइंस फाइंड करके फिर कंबाइंड इक्वेशन के लिए ये हर क्वेश्चन में लिखना है कि u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0 लाइंस है, तो कंबाइंड इक्वेशन है u इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसी प्रकार करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया था, कि क्या करना है, हमें पहले इक्वेशंस को फाइंड करना है, उसके बाद कंबाइंड इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, पासिंग थ्रू 2,3, तो 2,3 से पास होने वाली लाइन से, लेकिन कंडीशंस क्या है कि परपेंडिकुलर टू द लाइंस दिस। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस लाइन का स्लोप फाइंड करो, ठीक है। द स्लोप ऑफ द लाइन, द स्लोप ऑफ द लाइन्स, स्लोप ऑफ द लाइन्स 3x प्लस 2y minus 1 is equals to 0 and x minus 3y plus 2 is equals to 0 are, okay, the slopes of the lines 3x plus 2y minus 1 equal to 0 and x minus 3y plus 2 is equals to 0 are, तो इसका स्लोप कितना होगा माइनस 3/2 एंड इसका कितना होगा 1/3, ठीक है। दोनों के स्लोप्स मिले, देयरफॉर अब ये दोनों लाइंस हमारी जो रिक्वायर्ड लाइंस है कैसी है, परपेंडिकुलर टू दिस टू लाइंस, देयरफॉर द स्लोप्स ऑफ, तो इसके हिसाब से हम स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। द स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर, तो रिक्वायर्ड लाइंस के स्लोप क्या होंगे हमारे पास, ठीक है। स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस किस प्रकार होंगे, 2/3 एंड -3, ठीक है। ये कौन से स्लोप्स है, लाइंस के जो गिवन लाइंस है, लेकिन उसकी परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी हमारी रिक्वायर्ड लाइंस, तो उनके स्लोप क्या हो गए 2/3 एंड -3, देयरफॉर। या फिर हमारे पास और कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन कि जो हमारी लाइन है रिक्वायर्ड लाइन कैसे होती है, पास थ्रू 2,3, लिखो एज रिक्वायर्ड लाइंस, एज रिक्वायर्ड लाइंस, एज रिक्वायर्ड लाइंस पासेस थ्रू, कहाँ से चली जाती है, पासेस थ्रू 2,3, ठीक है। एज रिक्वायर्ड लाइन पासेस थ्रू 2,3, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, therefore the equations of required lines or therefore the required lines are lines by slope point form, slope point form, ठीक है। तो इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, देयरफॉर द इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, कैसे, हमारे पास ये पॉइंट है कि दोनों भी लाइंस क्या करती है 2,3 से चली जाती है, और क्या है हमारे पास स्लोप्स है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, हमने देखा था बेसिक्स में, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, अगर हमारे पास स्लोप m है तो y इज इक्वल्स टू, और पॉइंट कौन सा है x1 y1, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1, ये क्या है हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म है, उसमें x1 y1 क्या होता है पॉइंट और m क्या है स्लोप, तो हमारे पास स्लोप है और पॉइंट भी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1, ठीक है। तो अब इक्वेशंस में
वैल्यूज रखो, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, x1 y1 2,3 -3 इज इक्वल्स टू m कितना है देखो, पहला 2/3 इंटू x माइनस x1 एंड दोनों भी इक्वेशंस लिख लेते हैं, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -3 इंटू ब्रैकेट x माइनस x1 की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे इक्वेशंस बन गए। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना बनेगा, यहाँ 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 अंदर जाने दो, 2x माइनस 4 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4। देयरफॉर ये y को यहाँ पे चले जाओ, 2x माइनस 3y, मतलब ये 3y माइनस 9 को क्या करो राइट साइड पे लेके जाओ, तो कितना मिलेगा 2x माइनस 3y, और ये 9y कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा -9 का +9 माइनस 4 कितना होगा +5 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस का 9 यहाँ पे आ गया तो कितना हो जाएगा +9, और +9 माइनस 4 कितना बनेगा +5, और ये -3y, मतलब कितना मिला 2x माइनस 3y + 5 इज इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद क्या है, y माइनस 3 इसे करो मल्टीप्लीकेशन करके लो, -3 इज इक्वल्स टू -3x + 6 अंदर मल्टीप्लाई करके लिया -3 से, तो क्या मिला हमारे पास, यहाँ पे -3x को यहाँ पे लेके आते तो क्या, ये -3x राइट साइड पे उसे लेफ्ट साइड पे लेके आओ, 3x + y -3 - 6 इज इक्वल्स टू 0। ये +6 था, यहाँ पे आ गया तो कितना बन गया -6। देयरफॉर 3x + y -9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या मिला हमें, दूसरा इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। अब हमें क्या मिले, दोनों इक्वेशंस मिले। ठीक है, तो अब क्या करना होगा हमें, कंबाइंड इक्वेशन। तो इसके बाद क्या करोगे, पूरा वो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस u इज इक्वल्स टू 0 v इज इक्वल्स टू 0 पूरा लिखोगे। मैं सीधा लिख दूंगा, देयरफॉर द कंबाइंड इक्वेशन इज, हम सीधा लिख लेंगे कंबाइंड इक्वेशन क्या है, सीधा मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे 2x माइनस 3y प्लस 5 इंटू मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 3x + y -9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। आपको पूरा लिखना है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ u इज इक्वल्स टू 0 v इज इक्वल्स टू 0 इज u v इज इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद कंबाइंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस। ठीक है, चलो मल्टीप्लीकेशन कर दो यहाँ पे, ये कितना बन जाएगा, पहले अब जब इस दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते तो पहले एक टर्म से फिर एक टर्म से मल्टीप्लाई करो। तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 6x², फिर कितना होगा 2xy। ठीक है, फिर आ जाएगा -18x। ठीक है, फिर -9xy, उसके बाद हो जाएगा -3y², -3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो +27y। ठीक है, माइनस का 3y से मल्टीप्लाई करें, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो y आ जाएगा। फिर उसके बाद है +5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 15x, फिर यहाँ पे आ जाएगा +5y -45 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सब टर्म्स को एक जगह पे लाओ। सबसे पहले x² कितना होगा 6x², फिर 2xy की टर्म्स को देखो, xy की टर्म्स यहाँ पे 2xy और यहाँ पे कितना है -9xy, तो हमारे पास कितना आ जाएगा -7xy। उसके बाद -3y², सबसे पहले कौन सी टर्म कलेक्ट करोगे x² की, उसके बाद xy की, और उसके बाद y²। फिर ठीक है, उसके बाद क्या देखो x की टर्म देखो, यहाँ पे -18x है, दूसरी जगह पे x कितना है, यहाँ पे +18x है, 15x है, तो अगर -18x + 15x कितना होगा माइनस का 3x। ठीक है, -18x + 15x कितना बना -3x। फिर यहाँ पे है y का टर्म 27y, यहाँ पे 5y, तो कितना बनेगा 32y -45 इज इक्वल्स टू 0। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइंस। ठीक है, चलिए वहाँ पे नीचे लिखने का होगा आपको कि दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 5th क्वेश्चन, पासिंग थ्रू -1,2 एंड 1 इज पैरेलल टू, तब कंडीशन के साथ एक लाइन कैसी थी, पैरेलल टू x + 3y - 1 एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू 2x - 3y - 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, स्लोप फाइंड करो। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, कौन सी लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका सीधा स्लोप फाइंड कर लेते हैं कि स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू x + 3y - 1 इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है, x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 इज, तो क्या करना है, इस लाइन को जो पैरेलल लाइन है उसका स्लोप निकालना है। तो इसका स्लोप क्या है -1/3, तो पैरेलल लाइन का स्लोप भी क्या होगा -1/3। तो क्या बन गया, स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस इज -1/3। उसके बाद क्या करोगे, स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, कौन सी लाइन है, 2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3y है यहाँ पे, 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है, तो ये कौन सी लाइन है, 2x प्लस 3y माइनस 1, तो इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका हमें स्लोप निकालना है। अब यहाँ पे इसका स्लोप क्या होगा, -a/b के अनुसार -2/3। इसका स्लोप अगर -2/3 है तो परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होगा, इज 3/2, ठीक है, -2/3 इसका स्लोप है, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, 2/3 का 3/2 हो गया, और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3/2, ठीक है, तो ये क्या बन गया 3/2। एज रिक्वायर्ड लाइन्स पासेस थ्रू, ठीक है, कहाँ से पासेस हो जाती है, एज रिक्वायर्ड लाइन्स पासेस थ्रू -1,2, ठीक है, तो -1,2 से भी पास हो जाती है। देयरफॉर द इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स, तो रिक्वायर्ड लाइन्स के इक्वेशंस, लाइन्स कहाँ से फाइंड करोगे, बाय यूजिंग, और बाय कहाँ से किसका यूज करोगे, यहाँ पे पॉइंट है और दूसरा क्या है, स्लोप है, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म आर, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म के हिसाब से हमें इक्वेशंस ऑफ लाइन फाइंड करने होंगे। तो क्या होगा इक्वेशंस ऑफ लाइन्स बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म पे हमें पता है क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1, x1 y1 क्या होता है पॉइंट, और m क्या होता है स्लोप, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स को सब्सटीट्यूट करो, क्या होगा y माइनस y1, पॉइंट कौन सा है -1,2, तो -2 इज इक्वल्स टू, पहला स्लोप कितना है हमारा -1/3 इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस x1 -1, ठीक है, एंड दूसरी लाइन पे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m कितना है 3/2 इंटू ब्रैकेट में कितना होगा x माइनस -1, ठीक है, चलो अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व करो, 3 को यहाँ पे आ जाओ, क्या जाएगा 3 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 1, ये माइनस माइनस क्या हो गया +1, एंड कि इसे बाद में सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसे सॉल्व करो, तो ये 3 क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू -x माइनस 1, इसे रिसब्स्टिट्यूट करो या फिर रीअरेंज करो, x को यहाँ पे लेके आ जाए, कितना हो जाएगा x प्लस 3y, यहाँ पे कितना था -6, और ये -1 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा +1, तो हमारे पास कितना बचेगा -5 इज इक्वल्स टू 0। तो ठीक है, इक्वेशन क्या बना, x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू, एक क्या मिला, एक लाइन मिली, फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये 2 को यहाँ पे लेके आओ, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू, ये 2 डिवाइडेशन का यहाँ पे लाया तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पहले इसको x प्लस 1 कर देते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3, और यहाँ पे कितना बन जाएगा 2y माइनस 4, देयरफॉर, तो अभी इसे रीअरेंज करो, ये जो अभी यहाँ पे क्या है 3x है, तो इसे यहाँ लेके जाओ, कितना बन जाएगा 3x माइनस 2y, और ये माइनस का 4 अगर राइट साइड पे चला जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का 4, और ये +3 कितना बन जाएगा +7 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें हमारे पास दूसरी लाइन कौन सी आ गई 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या निकालना होगा, दोनों लाइन्स मिली तो हमें निकालना है कंबाइंड इक्वेशन, तो उसके बाद आप सीधा लिखोगे द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स u इज इक्वल्स टू 0 एंड v इज इक्वल्स टू 0, जो पूरा कि इज u इज इक्वल्स टू 0 हम सीधा लिख देते हैं यहाँ पे, देयरफॉर द कंबाइंड इक्वेशन इज, तो क्या है कंबाइंड इक्वेशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, x प्लस 3y माइनस 5 इज इनटू मल्टीप्लिकेशन में आपका 3x माइनस 2y प्लस 7, 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो क्या पहले क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस 7x, ठीक है, प्लस
फिर 3y से मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा 3 इंटू 3 9x के 3y से मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा 3 इंटू 3 9xy। फिर 3y से मल्टीप्लाई करो इसे तो कितना हो जाएगा ये -6 और y का स्क्वायर। फिर ये कितना बनेगा +7 इंटू 3 कितना होगा 21, तो 21y बन जाएगा। ठीक है, 3y से मल्टीप्लाई किया, फिर लास्ट में -5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -15x + 10y -35 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बना। अब हमें क्या करना है, एक रीअरेंज करना है या फिर जो माइनस प्लस होता है उसे रीअरेंज कर लो। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा आपका 3x² मतलब x² की टर्म। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, xy की टर्म्स के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे कितना है -2xy और यहाँ पे कितना है अपने पास 9xy। अगर -2xy और 9xy तो कितना बन जाएगा +7xy। उसके बाद आते हैं -6y² की टर्म को देखते हैं। फिर देखते हैं x की टर्म, 7x है यहाँ पे और यहाँ पे कितना है -15x। 7x -15x कितना होगा -8x। फिर यहाँ पे आपका y 21y और यहाँ पे 10y तो बन जाएगा 31y -35 इज इक्वल्स टू 0। ओके, दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। ओके, तो ये क्या बन गया, रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन बन गया आपका। ठीक है, इससे आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चंस में कि हमें क्या करना पड़ता है कि जो दोनों इक्वेशंस है उन्हें बना लो। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा बेसिक्स है 11th का उसका यूज करके हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को ऑब्टेन करेंगे और उसके बाद उसका कंबाइंड इक्वेशन ले लेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड सेपरेट इक्वेशंस। तो क्या करना है, हमने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, दोनों इक्वेशंस को मिला के कंबाइंड इक्वेशन बनाया। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो दोनों कंबाइंड इक्वेशन दिया होगा उन्हें सेपरेट करके हमें जो हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स मिलेगी उनका इक्वेशंस फाइंड करना, मतलब दो इक्वेशंस को फाइंड करना है सेपरेट करके। ठीक है, तो फाइंड सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशन दिया होगा उसे सेपरेट करके क्या करना है, हमें दो इक्वेशंस को बनाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 3y² + 7xy इज इक्वल टू 0। तो सिंपल से क्वेश्चन से सेपरेट इक्वेशंस बनाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे y² है, यहाँ पे y है, कॉमन निकाल लो y को तो क्या बनेगा 3y + 7x इज इक्वल टू 0। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 एंड कितना मिलेगा 3y + 7x इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों भी क्या है, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन है। y इज इक्वल टू 0 हमने बेसिक्स में देखा था, किसका इक्वेशन होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू 0 क्या था, एक्स एक्सिस का इक्वेशन। और ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन का। ठीक है, नीचे में क्या लिखो, देयरफॉर दीज आर दी रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशंस या फिर रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ लाइंस, रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ लाइंस। ठीक है, तो ये क्या बन गए, रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ लाइंस। या फिर नीचे में क्या, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद चलो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन देखो, 5x² - 9y² इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करोगे, कॉमन है क्या, कुछ नहीं है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे कॉमन है क्या, नहीं, लेकिन हमें देखो ये कैसा दिख रहा है, a² - b² के जैसा दिख रहा है। तो a² - b² हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसे क्या करो, इस फॉर्म में लिखो √5 × x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये दिख रहा है a² - b² के फॉर्म में, और a² - b² क्या होता है हमारे पास, a + b × a - b। तो इसे लिखो a + b × a - b। ठीक है, a + b × a - b विच इज इक्वल टू 0। हमें क्या पता था, a² - b² क्या होता है, a + b × a - b। तो यहाँ इस फॉर्म में लिखा, फिर हमने क्या किया, उसे a + b × a - b के फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, √5x + 3y इज इक्वल टू 0 और √5x - 3y इज इक्वल टू 0। ओके, दोनों भी इक्वेशंस मिले। ओके, देयरफॉर या फिर लिखो विच आर, ग्रामर को देखो मत, कि विच आर रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ लाइंस, ठीक है, विच आर रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, यहाँ से लिखने के बाद क्या लिखोगे, देयरफॉर विच आर रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे देखो,
तो सिंपल से क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 0। तो अब आपको समझ में आ गया, यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है एक्स है, तो कॉमन कितना निकालोगे एक्स, तो क्या आ जाएगा x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस मिली। तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, y एक्सिस, और ये एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, विच आर रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ लाइंस, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, विच आर रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो हमें क्या करना था, सेपरेट इक्वेशंस को फॉर्म करना था। हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशंस को लिया, अगर कुछ कॉमन निकलते से कॉमन निकाल के दो लाइंस बनाई, या फिर अगर कोई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है उसे यूज करके हमको क्या करना है, सेपरेट इक्वेशंस को बनाना है। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जैसे हम क्वाड्रेटिक में करते थे उसी प्रकार इसको सॉल्व करना है। यहाँ देखो क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2√3xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जैसे हम क्वाड्रेटिक में क्या करते थे कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते थे, ये कितना आ गया -9, -3 × 3 -9। तो क्या करते, इसका मल्टीप्लीकेशन, इसको क्या करते, फैक्टर्स निकाल लेते थे जिनका एडिशन कितना आना चाहिए, बीच का टर्म्स। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स निकालो जिसका एडिशन कितना आ जाएगा, -2√3। तो हमने क्या करेंगे, 3√3 ले लो और एक यहाँ पे √3 ले लेते, दो फैक्टर्स, इनका मल्टीप्लिकेशन करो, माइनस का नीचे कितना आ जाएगा 9। तो माइनस चाहिए इसलिए क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया इसे। ठीक है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लोगे -3√3 × √3 का, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन -9, लेकिन एडिशन करोगे तो कितना आएगा, -2√3। ठीक है, तो इसकी जगह पे इसे लिख लेते, 3x स्क्वायर माइनस 3√3xy प्लस √3xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब इससे क्या करेंगे हम, पहले दो टर्म्स में देखो कॉमन निकालो। कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 है x और यहाँ पे 3x है, तो 3x को कॉमन निकाल लेते, आ जाएगा x माइनस √3y। फिर दो टर्म्स में देखो, ये दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे √3 और y कॉमन है, तो सबसे पहले क्या लिया, y कॉमन लिया, √3 भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 3 को कैसा लिख सकते हैं, √3 × √3। अगर √3 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x बच गया, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस और √3y बचेगा इज इक्वल्स टू 0। √3y कैसे बचा, 3 में से क्या निकाला हमने, √3 को निकाला, और 3 को कैसा लिख सकते हैं हम, √3 × √3। ठीक है, 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमें क्या मिला, √3 × y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे x माइनस √3y को कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस √3y कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा 3x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x माइनस √3y इज इक्वल्स टू 0 और 3x plus √3y is equals to 0, which are the required equations, of the lines। ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ द लाइंस। तो हमें क्या करना था, सेपरेट इक्वेशंस को फॉर्म करना था। इस प्रकार अगर होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 मिलेगा तो क्या करोगे, जैसे क्वाड्रेटिक में किया था वैसे ही फैक्टर्स पारो, उसका सेपरेशन ले लो और फिर कॉमन निकाल के हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे, विच आर दिस रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ द लाइंस और विच आर द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस। ओके, तो यहाँ में मिला। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, यहाँ पे भी देखो कैसा है, सेम है। कौन सा इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। जैसे ही होमोजेनियस इक्वेशन आएगा तो क्या करोगे, क्वाड्रेटिक का जैसा यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 8 × 3 माइनस का 24, तो 24 के फैक्टर्स करो, क्या आना चाहिए, माइनस का 10, तो 24 के फैक्टर्स पहले कर लेते हैं, 12 × 2 तो कितना आ जाएगा, 24 आ रहा है, लेकिन माइनस चाहिए तो दोनों में से किसी एक को माइनस करो, लेकिन एडिशन कितना आना चाहिए, -10, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो कितना हो गया, माइनस का 24। ठीक है, लिख लेते, 3x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अब यहाँ से क्या करोगे, पहली दो टर्म्स से कॉमन निकालो और इस दो टर्म से कॉमन निकालो। क्या आ जाएगा, पहले में से 3x को कॉमन निकाला तो यहाँ पे आ जाएगा x, 3 कॉमन गया तो कितना होगा, -4 और यहाँ पे कितना बचा y, मतलब क्या मिला, x माइनस 3y। फिर इन दोनों में से
यहाँ में से क्या कॉमन निकलेगा, एक तो y निकल जाएगा कॉमन और दूसरा टर्म आ जाएगा 2, तो कितना बचा x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर क्या करोगे, यहाँ पे देखो x माइनस 4y कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 4y को हमने कॉमन निकाला, तो इस ब्रैकेट में क्या बचा 3x और यहाँ पे कितना बचा प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, which are the required equations of equations of the lines। ठीक है, तो हमें क्या करना था, रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ द लाइंस को फाइंड करना था, तो विच आर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ द लाइंस। क्या किया हमने, इससे याद क्या रखोगे, सिर्फ हमें क्या करना है, अगर होमोजीनियस इक्वेशन आ जाता है डिग्री 2 का, तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक के जैसा सॉल्व करना है। बाकी आपने क्वाड्रेटिक में किया वाला है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोसेक अल्फा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कैसा है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, लेकिन हम जब होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 आता है तो क्या कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक का यूज कर सकते हैं क्या, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसे एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेकिन पर्टिकुलर है क्या, कुछ नहीं, लेकिन कोसेक अल्फा है मतलब एडजस्टमेंट नहीं होगा, तो इसे हमें क्या करना है, अलग मेथड से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी आपको करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 करा के दूंगा, आप क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक देखा था, सीखा था, जैसे हमने होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 था उसका क्या निकाला था, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो उस ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करके हमें यहाँ पे करना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करो थ्रू आउट बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइड थ्रू आउट बाय एक्स स्क्वायर। तो क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 प्लस 2 कोसेक अल्फा। ठीक है, 2 कोसेक अल्फा एक्स वाई डिवाइड किससे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या मिलेगा, दैट इज 1 प्लस 2 कोसेक अल्फा, कोसेक अल्फा, यहाँ पे कितना, एक एक्स और एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सब क्या आ गया, अभी वाई अपॉन एक्स में आ गया, तो क्या करोगे, लेट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एम को। ठीक है, वाई अपॉन एक्स को क्या करो, लेट करो एम के फॉर्म में। देयरफॉर क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस 2 कोसेक अल्फा। ठीक है, 2 कोसेक अल्फा, तो y अपॉन एक्स की जगह पे क्या आ गया, m प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे रीअरेंज कर लेते हैं, दैट इज एम स्क्वायर को पहले लिखो, एम स्क्वायर प्लस 2 कोसेक अल्फा m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये अब इक्वेशन कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। ठीक है, एम स्क्वायर प्लस m और कांस्टेंट, तो ये क्या बन गया, m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसका रूट फाइंड कर सकते हैं क्या हम, क्वाड्रेटिक जैसा। इसे क्या करना होगा, हमें फॉर्मूला मेथड यूज करना, क्योंकि क्वाड्रेटिक का अगर रूट सीधा सीधा नहीं निकाला है, मतलब फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर रहे थे, उसे फॉर्मूला लगा लेते। तो इसे क्या करना होगा, फॉर्मूला से निकाल लो। तो m का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अगर इस प्रकार इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेट टू 0, तो x की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये क्या हो जाता है, आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो कंपेयर करते, a का वैल्यू क्या, यहाँ x की जगह पे क्या है, m है, तो a कितना होगा 1। ठीक है, तो माइनस b कितना है, जो m के बाजू का है, तो माइनस b कितना होगा, 2 कोसेक अल्फा। ये क्या हो गया आपका, 2 कोसेक अल्फा क्या है, b प्लस और माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। a कितना है 1, c कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 1। डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 इंटू a 1। ठीक है, तो माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस और माइनस अंडर रूट में 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 4। ठीक है, डिनोमिनेटर में 2। देखते हैं कैसा आ जाता है, m इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे देखो माइनस 2 कोसेक अल्फा माइनस 2 कोसेक अल्फा
प्लस और माइनस, अब अंडर रूट में देखो 4 यहाँ पर भी 4, तो अंडर रूट का 4 क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल के बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आपका क्या है 2, ठीक है। तो ये 2 देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 कॉमन निकालो, 2 कैंसिल हो जाएगा, किस प्रकार देखो या 2 कॉमन निकाल लिया तो माइनस कोसेक अल्फा प्लस और माइनस, तो यहाँ पे 2 निकल गया, तो अंडर रूट में क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या होगा आपका 2 एज इट इज, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कोसेक अल्फा प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट में कैसा आएगा माइनस कोसेक अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस और माइनस, अब देखो अंडर रूट में क्या है कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 क्या होता है अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 आपको क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 क्या बनेगा कॉट स्क्वायर अल्फा, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम कॉट स्क्वायर अल्फा, मतलब अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर अल्फा, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या मिला माइनस कोसेक अल्फा प्लस और माइनस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉट अल्फा, कोसेक अल्फा प्लस और माइनस कॉट अल्फा, ठीक है। तो इस किसकी वैल्यू है m की वैल्यू है कि m इज इक्वल टू क्या था माइनस कोसेक अल्फा प्लस और माइनस कॉट अल्फा, ठीक है। और m की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं अब y बाय एक्स, ठीक है, रीसब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या आ जाएगा माइनस कोसेक अल्फा प्लस और माइनस कॉट अल्फा, ठीक है। y बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस और माइनस कॉट अल्फा, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, तो हमें क्या मिला y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस और माइनस कॉट अल्फा। तो अब इसे सेपरेट कर लेते हैं प्लस और माइनस को, तो क्या आ जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, ठीक है। y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा एंड क्या मिलेगा y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा, ठीक है। तो इसे हम सेपरेट निकाल लेते हैं इक्वेशंस को, सिर्फ ये x क्या हो जाएगा इसके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू एक्स, ठीक है, माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू एक्स, और यहाँ पे कितना मिलेगा y इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा इंटू एक्स, ठीक है। तो इसे रीअरेंज कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, इस y को यहाँ पे लेके जाते हैं, देयरफॉर माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू एक्स, ठीक है, माइनस कोसेक अल्फा था हमारा पास, माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू एक्स माइनस y इज इक्वल टू 0, एंड फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसे इस साइड लेके आ जाते तो क्या हो जाएगा कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा प्लस इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसे सेपरेट करके देखो यहाँ तक किया, क्वेश्चन नंबर 7 का आप सॉल्व करो, ठीक है। आपको अगर दिख नहीं रहा तो फिर भी कुछ नहीं है, सिर्फ इसे क्या किया है हमने, ये जो x किया है मल्टीप्लिकेशन में उसे सिर्फ क्या कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे लेके आ रहे हैं, यहाँ पे क्या y को राइट साइड पे लेके गए, और यहाँ पे क्या करना है ये जो भी पूरा टर्म है यहाँ पे माइनस है, माइनस कोसेक अल्फा और माइनस कॉट अल्फा है x का मल्टीप्लिकेशन में, तो माइनस माइनस यहाँ पे अगर राइट साइड से लेफ्ट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशंस, ओके। तो ये क्या है हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ लाइन से, ठीक है। तो इस प्रकार में क्वेश्चन को करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट किया है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही था। तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा था कि सबसे पहले एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया कि कंबाइंड इक्वेशन कैसे बनाना है, फिर सेकेंड क्वेश्चन में क्या किया कि जो कंबाइंड इक्वेशन दिया है उसे सेपरेट किस प्रकार करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3, 4 को कंप्लीट करेंगे, और जो बाकी क्वेश्चंस है सिंगल क्वेश्चंस तो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एक्सरसाइज को ख़त्म करने का कोशिश कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही देखा था। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा, और हो सके अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको पता नहीं होगा तो उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।